नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शुरू दीवार लेखन अभियान के तहत उन्होंने मंगलवार को गोरखपुर में जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर की दीवार पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया। इसके नीचे उन्होंने स्लोगन लिखा, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार बीजेपी 400 पार। बीजेपी महानगर इकाई की ओर से आयोजित दीवार लेखन अभियान में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार सफलता पूर्वक केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री मोदी जी की विगत 9.5 पौने 10 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के और स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर पर प्रशासन मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनमानस को अवगत कराते हुए जिस तत्परता के साथ योजनाओं को अवगत करा रही है, हर व्यक्ति कनेक्ट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार से, डबल इंजन सरकार से। हमें अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत पहले से सुरक्षित हुआ है। भारत के अंदर नागरिकों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। भारत के अंदर वैश्विक स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य प्रारंभ हुए हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, एयर कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। जल मार्गों का सुदृढ़ीकरण हुआ है। एम्स, आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान बने हैं। बंद उद्योग फिर से प्रारंभ हुए हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने कुछ नए मानक गढ़े हैं। केवल योजना की घोषणा नहीं हुई है, बल्कि योजना के क्रियान्वयन को 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो आज हम सबको दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस क्रम में हम सब उस कार्यक्रम के बाद इस सेकेंड फेज में वॉल राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। वॉल राइटिंग कार्यक्रम के बाद फिर एक नए कार्यक्रम, नए मतदाताओं के साथ प्रधानमंत्री जी का संवाद का कार्यक्रम होना है। प्रदेश के अंदर 3 बड़े रैलियां चुनाव पूर्व संपन्न होनी है और भी अनेक कार्यक्रम आएंगे। लेकिन याद रखना, इन सब का मूल होगा पब्लिक से हमारा जुड़ाव और अपना बूथ प्रबंधन। जितना सशक्त होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही अधिक वोटों से हमारा प्रत्याशी विजयी होकर के जाएगा। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। इस लक्ष्य के साथ हमको निरंतर जाना है, कार्य करना है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तैयार करनी है। हम आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी तैयारियों के साथ ही जन समस्याओं के निराकरण की दिशा में भी तेजी से सक्रिय रहते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफिया और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे ना जाएं। उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि सीएम योगी मंगलवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी।
इस दौरान करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम आपको बता दें कि कुछ लोगों ने भूमाफिया द्वारा जमीन कब्जा करने की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया को करारा सबक सिखाया जाएगा। उनके रहते कोई भी किसी कमजोर या गरीब को उजाड़ नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जबरन जमीन कब्जा करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग माफिया अपराधी किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।